वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। बच्चों, एक्सेलरेशन जो वर्ड है आप सब लोगों ने सुना होगा। जैसे जब आप अपने कभी पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करते हो या आपने कभी खुद ड्राइविंग की हो तो आपने देखा होगा कि आप कार में बैठे हो और कार रुकी हुई है, तो आप उसकी रेस इंक्रीज़ करते हो, रेस बढ़ाते हो। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से 10 हो गई या 20 हो गई। ये कार धीरे धीरे चल रही थी और आपने उसमें फिर रेस दी, और रेस देने से क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो गई। या फिर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो और उसकी वेलोसिटी है 50 और आपने उसमें ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, और जब आपने उसमें ब्रेक्स अप्लाई किए तो अगर आप ज़ोर से ब्रेक अप्लाई करोगे तो कार रुक भी सकती है, धीरे धीरे अप्लाई करोगे तो कार की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो वेलोसिटी का कम से ज़्यादा होना या ज़्यादा से कम होना, हम कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम होने के लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे, डेट इज़ चेंज। चेंज का मतलब कम से ज़्यादा भी हो सकता है और ज़्यादा से कम भी हो सकता है। दिस चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी को हम एक्चुअल में एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की स्टडी करने के लिए एक्सेलरेशन में यूज़ होने वाले कुछ जो फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूला है सॉरी, उसमें जो यूज़ होने वाली जो टर्म्स हैं उनको हम पहले स्टडी कर लेते हैं। उसमें पहली टर्म है यू। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। अब प्रारंभिक वेलोसिटी को हम कैसे देखेंगे? जैसे आपके हाथ में ना स्टॉप वॉच है जो स्पोर्ट्स वगैरह में यूज़ होती है ना, तो आपके सामने कार खड़ी हुई थी। अगर वो कार खड़ी हुई है, आपने स्टॉप वॉच का बटन प्रेस किया तो हमने देखा कार खड़ी हुई है। जैसे ही हमने प्रेस किया उस टाइम कितना हो रहा होगा? 0 सेकेंड। तो अगर हम बोले कि जब टाइम 0 सेकेंड है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? इट्स वेलोसिटी इज 0। ये कार रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो जब हम स्टॉप वॉच का बटन दबा रहे हैं, 0 सेकेंड्स की हम बात जहाँ पर कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी हम नोटिस करते हैं, डेट इज कॉल्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि पीछे से कोई कार आ रही है और आप ऐसे खड़े हो सामने, और आपके सामने से कार निकली। जब वो आपके सामने से निकल रही थी तब आपने स्टॉप वॉच का बटन दबाया, तो जिस टाइम वो आपके सामने से निकली उस टाइम आपने जब स्टॉप वॉच का बटन दबाया तो जिस टाइम पे वो 0 सेकेंड हो रहा था, हो सकता है वो कार आपके सामने से 10 वेलोसिटी से जा रही हो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि टाइम 0 हो और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे v। v का मतलब होता है दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मीन्स जो अंत में वेलोसिटी है। जैसे आप निक के हाथ में स्टॉप वॉच है, कार चल रही थी, चलते चलते क्या हुआ कि उसमें ब्रेक्स अप्लाई किए। हमने क्या किया? स्टॉप वॉच का बटन जो ऑन किया था अभी, जब 0 सेकेंड से शुरुआत की थी, हमने उसको फिर प्रेस कर दिया। अब हमने जब उसको प्रेस किया तो हमने देखा उसमें टाइम हो रहा है 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स में जो आप कार की वेलोसिटी देखोगे वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो जब टाइम हो गया कितना, ये हो गया 20 सेकेंड्स, और इस टाइम पे जो आपने उसकी जो वेलोसिटी देखी वो कितनी है? दिस इज 20 सेकेंड में आपने उसकी कुछ वेलोसिटी देखी, मान लो ये है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कौन सी वेलोसिटी है? इसकी फाइनल वेलोसिटी। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक कार चल रही है और अगर वो कार रुकी हुई थी फिर वो कार स्टार्ट होकर चलना शुरू हुई, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इफ ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि ना कई बार जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें डायरेक्टली उनकी जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ है वो गिवन नहीं होती हैं, तो हमें क्वेश्चन को रीड करके कुछ आइडिया लेना पड़ता है और वहाँ से हमें यू और वी का हमें आइडिया मिलता है। तो देखो आप क्या क्या सिचुएशंस आप डील कर सकते हो। इफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप द कार, कार को रोकने के लिए हम उसमें क्या कर रहे हैं? ब्रेक दबा रहे हैं, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि जब वो कार रुकेगी
तो उस टाइम पे जो उसकी जो वेलोसिटी होगी डेट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। आपने क्या किया, अपने हाथ में एक बॉल पकड़ी और बॉल को आपने ऐसे ऊपर को उछाला। जब आप बॉल को ऊपर को उछालोगे ना तो बॉल एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी और उसके बाद वो टर्न अराउंड होगी, वापस मुड़ेगी और फिर अर्थ की तरफ को गिरेगी। तो जिस टाइम पे वो अपनी मैक्सिमम वाली हाइट पे पहुंचती है उस टाइम पे भी उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है एंड दैट इज कॉल्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि जैसे आप दौड़ के जा रहे हो आप, है ना, और आपको इसी रास्ते से वापस आना है, तो आपको पहले जैसे आप दौड़ के जा रहे हो तो आपको पीछे मुड़ना है, तो पीछे टर्न अराउंड होने के लिए पहले आपको रुकना पड़ेगा। आप चलते चलते टर्न नहीं कर सकते हो। तो इसी तरीके से जब बॉल ऊपर जाती है तो उसको अपना डायरेक्शन बदलना पड़ता है, और डायरेक्शन बदलते समय बिल्कुल एग्जैक्ट का डायरेक्शन का मतलब है कि जो उसका एक्चुअल डायरेक्शन था उसका जस्ट अपोजिट, तो उसको अपनी फाइनल वेलोसिटी को जीरो करना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो, ठीक है। और अगर इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज released from some height, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से रिलीज कर रहे हैं, जैसे आप छत में बैठे हो और छत में बैठे समय आपके हाथ में बॉल पकड़ी आपने और आपने उसको वहाँ से छोड़ दिया। जब आपने उसको छोड़ा होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नीचे आते समय, लेकिन जब आपने उसको पकड़ा है, जब उसको आप छोड़ रहे हो तो उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो हम लिखेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो यहाँ पर ना हमें ये कुछ चीज़ें डायरेक्ट गिवन नहीं करते हैं, तो हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि कहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, कहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। तो अब आगे स्टडी करते हैं। हमने कहा कि कुछ टाइम बीता, जैसे मान लो 10 सेकंड बीत गए, या हम सिंपली लिख लेते 30 सेकंड्स बीत गए। 30 सेकंड्स में इन 30 सेकंड्स में हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया v माइनस यू, ठीक है। जैसे एक कार में आप बैठे हो, उसकी वेलोसिटी है 10 उसकी वेलोसिटी है। आपने क्या किया, उसमें रेस उसमें दी, तो मान लो 5 सेकंड बीत गए या 30 सेकंड बीत गए। कार चल रही थी 10 की वेलोसिटी से, 5 सेकंड में आपने उसमें रेस देकर उसकी वेलोसिटी को कर दिया 10 से 20। तो हम ये देखेंगे कि 5 सेकंड में उसमें चेंज कितना आया, तो हम कैसे निकालेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके। पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 20। तो चेंज कैसे निकलता है, चेंज निकलता है 20 माइनस 10, जो फाइनल है उसमें से हम इनिशियल को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो ये क्या निकला, चेंज। इसको हम सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, 30 सेकंड्स में कितना चेंज आया, v माइनस यू, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान देनी है, जैसे अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, दिस इज मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर हम v माइनस यू करेंगे तो तब भी इसकी जो यूनिट है ना वो मीटर पर सेकंड ही रहेगी। जैसे देखो, आप ये देखो, जैसे 10 मीटर पर सेकंड है और ये कितना, -5 मीटर पर सेकंड। तो हमें ध्यान रखना है कि केवल इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल होता है, मैग्नीट्यूड 10 - 5, वो मीटर पर सेकंड यूनिट चेंज नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये जो यूनिट है ये एज इट इज़ रहेगी मीटर पर सेकंड। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास 10 बनानाज हैं, 10 केले हैं, उसमें से आपने 5 केले खा लिए, तो 10 केले में से जब 5 केले खा लेंगे तो क्या बचेगा, 5 तो नहीं बचेगा ना, 5 केले बचेंगे। तो ये जो मीटर पर सेकंड है, ये 10 बनाना -5 बनाना, क्या बचेगा, 5 बनानास, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड एज इट इज रहेगा। तो अभी भी इसकी यूनिट क्या रहेगी, इट्स यूनिट रिमेन्स मीटर पर सेकंड, अभी भी इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चेंज हुआ वेलोसिटी का, ये तो 30 सेकंड्स में हुआ, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कितनी, दिस इज v माइनस यू बाय, ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और ये जो 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज हुई, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम लिखते हैं, दिस इज
चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में या 1 घंटे में या 1 मिनट में टाइम की यूनिट कितनी रखनी है? 1। मैंने आपको पहले कई बार बता दिया कि जो भी क्वांटिटी नीचे होती है उसको हम कैसे रीड करते हैं, दिस इज चेंजिंग वेलोसिटी। और इसको स्टडी करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? चेंजिंग वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जो भी क्वांटिटी नीचे लिखी होती है उसको पर यूनिट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो चेंजिंग वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और सिंपली इसको हम और क्या लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपको पहले कई बार बता दिया है, ये जो रेट वर्ड होता है, ये जब भी हम किसी क्वांटिटी को टाइम से रिलेट करते हैं तो वहाँ पर हम रेट यूज करते हैं। हमने यहाँ पर क्या यूज किया? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो टाइम के लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? रेट। तो इसको हम सिंपली कैसे रेट कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट के लिए हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू की यूनिट क्या है? दिस इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है। नीचे टाइम की यूनिट क्या होगी? ये भी सेकेंड ही होगी। दिस इज अगेन सेकेंड। तो इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये तो फ्रैक्शन अलग चल रहा है ना, पूरा फ्रैक्शन, मीटर पर सेकेंड। और जब इस क्वांटिटी को आप मल्टीप्लिकेशन में ले जाओगे तो सेकेंड अपॉन 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन में ले जाओगे तो उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। ये बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन सेकेंड। तो ये हमारे पास आया मीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर, और दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और आपको सबको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अभी हम लोगों का जो 9th क्लास का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, वो मैग्नीट्यूड तक हमारा रहता है। हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, डायरेक्शन को हम ज़्यादा भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। डायरेक्शन के बारे में हम ज़्यादा आंसर जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसमें हम उसका डायरेक्शन बताते नहीं हैं, हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्सेलरेशन। अब देखो, अगर हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर हमने कहा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर हमने माना कि कोई ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है, अगर वो रेस्ट पर है, हमने कहा भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। हमने कहा टाइम बीतता जा रहा है, टाइम बीतते बीतते 10 सेकंड बीत गए और वो कार अभी भी रेस्ट पर है। तो अगर वो कार नहीं चल रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है? दिस इज अगेन 0। और टाइम कितना बीत गया? टाइम कुछ भी बीत गया, मान लो 5 सेकंड बीत गए, क्योंकि टाइम तो इंडिपेंडेंट है, टाइम तो बीतेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें तो हियर इट्स एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी होता है, सबको पता है। दिस इज v माइनस यू अपॉन टी। तो v इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी u इज ऑल्सो 0। दिस इज 5, तो आंसर आया 0.5 और 0 समथिंग इज ऑलवेज 0। 0 के नीचे हम कुछ भी क्वांटिटी लिख लें, हमारा आंसर क्या रहता है? 0। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना है? 0। मतलब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। जैसे हमने पढ़ा है कि स्पीड के चेंज होने से वेलोसिटी बनती है, ऐसी वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हमने कहा कंडीशन नंबर 2 लेते हैं। कंडीशन नंबर 2, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, अच्छा एक चीज और हम उसको पहले लिख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट या कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक जो कार है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो एक समान वेलोसिटी से आगे चल रही है, ठीक है। जैसे आप ऐसे खड़े हो और आपने स्टॉप वॉच हाथ में ली, आपने टाइम जैसे प्रेस किया, उसको बटन को जैसे प्रेस किया, 0 सेकंड से टाइम स्टार्ट हुआ, आपके सामने से कार निकली और उसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड। आपकी थोड़ी दूरी पे एक दूसरा कोई पर्सन खड़ा हुआ है, उसके हाथ में भी स्टॉप वॉच है, आपने उससे को पहले ही बता दिया भाई ठीक
यहाँ से जब मैं जैसे दबाऊंगा उसके कुछ देर बाद तेरे को बटन दबाना है और कार की वेलोसिटी नोट करनी है। तो उसने क्या किया, जैसे आपने दबाया आपके सामने से कार निकली, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। और फिर जब उसने बटन दबाया तो उस टाइम बीत गया, आपसे उसने स्टॉप वॉच का कंपैरिजन कर लिया। जब आपने दबाया उसके बाद उसने दबाया तो 20 सेकंड बीत गए होंगे। 20 सेकंड में उसने क्या किया, देखा कार की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, डेट इज अगेन 20। उसने जब नोटिस की कार की वेलोसिटी तब भी 20 नोटिस की। या आपने कार को ऐसे देखा, कार 20 जैसे आपने स्टॉप वॉच दबाया तो 20 की वेलोसिटी से आ रही थी, और आपने जब देखा जब आपने फिर दोबारा से स्टॉप वॉच का बटन प्रेस किया 10 सेकंड बीत गए और कार की वेलोसिटी अभी भी आपने 20 नोट की, मतलब कार की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब यही है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लो हम 20 मीटर पर सेकेंड मान रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो 20, दिस इज अगेन 20। और टाइम कितना बीत गया, मान लो 10 सेकेंड्स बीत गए, कितना बीत गया 10 सेकेंड्स। तो अब उसकी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 20 माइनस 20 अपॉन में 10, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में 10। तो दिस इज अगेन 0/10 और 0 पॉइंट समथिंग इज अगेन 0। तो अभी भी इसको में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इट मीन्स जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट है, हम ले रहे हैं कि अगर हमने एक कार है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है या उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है 10 है 20 है जो भी है, तो अगर इफ ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, दोनों केस आप ले सकते हो इनिशियल वेलोसिटी। मान लो कार रेस्ट से स्टार्ट हुई तो हम बोलेंगे भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और अगर उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी हुई तो 10 20 50 जो भी कुछ भी हो सकती है। तो हमने कहा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, और अगर उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है तो हम बोल देंगे भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। अब हमने क्या किया, उसमें ब्रेक्स अप्लाई किए, नहीं पहले हम उसको रेस देते हैं, रेस वाली कंडीशन पढ़ते हैं। हमने उसमें रेस दी, रेस देने से हमने क्या देखा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, उसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पर, उसकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। और टाइम बीत गया मान लो 10 सेकेंड्स। ठीक है। यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, हमने उसमें उसकी रेस को बढ़ाया और उसकी वेलोसिटी नोट की, वो हुई 60 मीटर पर सेकेंड, टाइम बीत गया वही 10 सेकेंड्स। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ की एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो एक्सेलरेशन इज v माइनस u, 50 माइनस 0 अपॉन में टाइम कितना बीता 10 सेकेंड्स, तो दिस इज 50 अपॉन में 10, तो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप वहां पर निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज 50 बाय 10, दिस इज अगेन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सिचुएशन ऐसे आ गई कि दोनों ही सेम आ गई, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। अब हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन आया ना, दिस इज पॉजिटिव, कैसा है, दिस इज पॉजिटिव, और यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन आया वो भी कैसा है, दिस इज अगेन पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में दोनों एक्सेलरेशंस पॉजिटिव है। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी व्हीकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव कब होता है, जब हम उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, पहले कम बाद में ज़्यादा। तो हमें एक्सेलरेशन हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हम एक सिचुएशन और लेते हैं, और अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी कम से ज़्यादा हुई है, अब हम उसकी वेलोसिटी को ज़्यादा से कम कर रहे हैं, ज़्यादा से कम। हमने सिचुएशन ली, ए कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। अब उसके बाद आपने क्या किया, उसमें ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसमें ब्रेक्स लगाए, तो ब्रेक्स लगाने पे उसकी वेलोसिटी 0 भी हो सकती है और ब्रेक्स लगाने पे उसकी वेलोसिटी कम भी हो सकती है। आइदर कार स्टॉप भी हो सकती है और चलते चलते उसकी स्पीड, वेलोसिटी स्लो भी हो सकती है। ठीक है। अगर वो वेलोसिटी से चल रही 50 मीटर पर सेकेंड,
और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से कार स्टॉप होती है या वेलोसिटी कम होती है, तो डेट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो अभी उसकी जब हमने कार को देखा तो उसकी हमने स्टॉप वॉच का बटन दबाया, हमारे सामने से कार निकली, उसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने उसकी जब ब्रेक लगाए, फिर बटन दबाया स्टॉप वॉच का, अब कार की वेलोसिटी कितनी देखी, 0 या 10, ठीक है, या 0 स्टॉप हो गई या 10 देखी। तो हमने कहा कि यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड, और जब ब्रेक्स लगा दिए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, आइदर 0, ठीक है, या कम, और टाइम भी दिया 10 सेकेंड्स। कितना टाइम भी दिया, दिस इज 10 सेकेंड्स। मतलब कार चल रही थी और चलते चलते तेज चल रही थी और हमने इसमें ब्रेक्स लगा के उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। वेलोसिटी के कम होने से क्या हुआ, देखो आप एक्सीलरेशन कितना आएगा, एक्सीलरेशन आ गया दिस इज v माइनस u अपॉन t, तो v इज 0, इनिशियल इज 50 अपॉन में टाइम इज 10, तो दिस इज -50/10, और -50/10 इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो उसका एक्सीलरेशन है, और इसके पहले काय का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा है, तो इसको हम रीड करेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम डी एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन, इसी को हम, और इसी को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्ड मतलब कम होना, और डी एक्सीलरेशन एक्चुअल में इसका एंटोनिम है एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन हमने कब देखा, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन हमने कब देखा, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सीलरेशन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, तो उसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन रीड कर रहे हो ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन को तो हम रिटार्डेशन बोल रहे हैं ना, तो मैं इसको सिंपली क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको सिंपली बोल सकता हूँ रिटार्डेशन, और डी एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और मैं अगर इसको बोलूं एक्सेलरेशन, सिंपली एक्सेलरेशन, तो मुझे बोलना पड़ेगा दिस इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मीनिंग तो सिर्फ इतना है, नेगेटिव का मीनिंग सिर्फ इतना है कि उसकी वेलोसिटी घटी है, और घटने वाली जो जब वेलोसिटी घटती है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है, उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को तो हम रिटार्डेशन बोलते हैं। और मैं अगर इसको एक्सेलरेट बोलना चाहूँ तो माइनस का साइन मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज एक्सेलरेशन की कुछ कंडीशंस हो गई कि कब हमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलता है और कब हमें एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलता है। अच्छा, हमारे पास में दो कार्स हैं, दोनों कार में दो कार्स हैं, फर्स्ट कार, दिस इज फर्स्ट कार और दिस इज सेकंड कार, फर्स्ट कार सेकंड कार, दोनों रुकी हुई हैं, इसकी वेलोसिटी भी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा दो बाइक्स खड़ी हुई हैं, एक पल्सर है 220 सीसी की और एक स्प्लेंडर है 100 सीसी की। सीसी मीन्स इंजन की पावर, ठीक है। अभी हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सीसी जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो इंजन की पावर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जब उसमें दोनों में रेस दी तो हमने कहा भी 10 सेकेंड बीते, तो आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे बच्चे आपस में जब बात करते हैं कहते हैं पल्सर का पिकअप बहुत अच्छा है, ठीक है, या स्प्लेंडर का पिकअप थोड़ा कम है, प्लेटिना का पिकअप थोड़ा कम है। तो पिकअप से क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चे, क्या बात कर रहे हैं आपस में। तो एक्चुअल में हमने कहा कि जैसे एक स्प्लेंडर खड़ी है और एक पल्सर खड़ी है, दोनों की इंजन की पावर डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम दोनों को एक्सेलरेट करते हैं, दोनों की रेस को बढ़ाते हैं, मान लो 10 सेकंड बीते, कितना टाइम बीता, 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स बीत गए और 10 सेकंड्स में हमने क्या देखा, 10 सेकंड्स में हमने ये देखा कि इसकी हमने फाइनल वेलोसिटी नोट की 20 मीटर पर सेकंड और इसकी नोट की 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। दो कार हैं, या आप इसको ऐसे लिख लो भाई, ये पल्सर है, ये दिस इज पल्सर बाइक
और दूसरी है स्प्लेंडर बाइक, दिस इज स्प्लेंडर। ठीक है, दो बाइक्स है। अगर हम यहां इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया, सॉरी दिस इज 10, तो 20/10 कितना आया, 10 सेकेंड्स में 50 है, सॉरी कितना 5 है, तो दिस इज डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 20/10 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, 5 माइनस 0 अपॉन में 10, दिस इज 5/10, दिस इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स पल्सर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो वो जो पिकअप वाली जो बात होती है ना, इसका मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने कम टाइम में कौन कितनी ज़्यादा वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। ठीक है, जितने कम टाइम में जो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी को अचीव करेगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, उसका पिकअप अच्छा होगा, उसका पिकअप ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले हम लिखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और फिर हम लिख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। एक समान का मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है। जैसे हमने कहा कि कोई कार रेस्ट से स्टार्ट हुई और जब वो कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं कि हर 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी को नोटिस कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हर एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होती है। मतलब हमने कहा यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, ये 0 आवर हो रहे हैं, 0 आवर यहाँ पर बीत गया, 1 आवर यहाँ बीत गया, 2 आवर्स हो गए, यहाँ बीत गया 3 आवर्स। ठीक है, हमने कहा देखा कि जो उसकी जो 0 आवर थे तो उसकी वेलोसिटी थी 0। 1 घंटा बीता, यहाँ पर हमने उसकी वेलोसिटी देखी, इस दौरान वो कितनी की वेलोसिटी से चल रहा था, नेट वो चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। 1 से 2 घंटा, फिर 1 घंटा बीता और इस दौरान हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर 2 से तीसरे घंटे में उसकी वेलोसिटी हमने नोटिस की 60 किलोमीटर पर आवर। तो हर बार क्या हो रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है बेटा, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो तो यहाँ पर इसका अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ A, इसको लिख लेता हूँ B, इसको C, इसको D, तो A to B की बात करते हैं। A to B, A to B में एक्सेलरेशन वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 20, 0 से 20 हो गई ना, तो चेंज कितना हुआ 20 माइनस 0, और टाइम कितना बीता, दिस इज 1 आवर, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये इसको काम करते हैं, आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में लिखा ना, तो मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, जो उसकी जो एसआई यूनिट है उसी की फॉर्म में हम निकाल लेते हैं। 60 मीटर पर सेकंड, टाइम भी किसमें ले लेते हैं, सेकंड्स में। 0 सेकंड, 0 सेकंड, 10 सेकंड्स, और हियर इज 20 सेकंड्स, और हियर इज 30 सेकंड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन आया। अगर हम B to C की बात करें, B to C की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना, चेंज कितना हुआ, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20। B पे वेलोसिटी कितनी थी, 20 थी, C पे कितनी है 40, तो चेंजेस 40 माइनस 20, दिस इज अगेन 20। टाइम कितना बीत गया, ये सॉरी दिस इज जहाँ इसको लिखना है 10 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा ओनली 2 मीटर। ठीक है ना बेटा, टाइम कितना हुआ 0 से 10, तो 10 सेकंड बीते हैं। 10 से 20 सेकंड, तो यहाँ भी कितना टाइम बीता, 10 सेकंड, तो फिर इसका एक्सेलरेशन कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना, C to D, C to D, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये आ गया। चेंज कितना हुआ, पहले आप ये देखो 60 माइनस 40, चेंजेस अगेन 20, टाइम कितना बीत गया, 20 से 30 सेकंड हो गए, 10 सेकंड बीत गए, तो दिस इज अगेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, नहीं बदल रहा है, दो दो दो, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो व्हेन वेलोसिटी चेंजेस in equal amount in equal interval of time, जब वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां से इसको लेते हैं, ये टाइम यहां से स्टार्ट हुआ, here is A, then B, then C और then D, ठीक है। तो यहाँ पर A टेस्ट की वेलोसिटी है, दिस इज 0, यहाँ पर टाइम है 0 सेकेंड, यहाँ हो गए 10 सेकेंड, यहाँ हो गए 20 सेकेंड और नाउ हियर इज 30 सेकेंड्स। तो उसकी वेलोसिटी देख लेते हैं, 0 से 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी चेंज हुई 5 मीटर पर सेकेंड। 10 से 20 सेकंड में थोड़ा सा हो सकता है उसने रेस थोड़ी ज़्यादा दे दी हो, तो यहाँ पर वेलोसिटी हम मान लेते हैं ये चेंज हो गई, ये हो गई 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर उसने और रेस दे दी हो तो हम मान लेते हैं हियर इज 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर आप A to B देखोगे, A to B, तो A to B में एक्सेलरेशन कितना है, दिस इज चेंजेस 5 माइनस 0, चेंजेस 5, टाइम कितना बीता 10 सेकेंड्स, तो दिस इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम B to C की बात करें, B to C, तो चेंज कितना हुआ 20 माइनस 5, तो हियर चेंजेस 15 डिवाइडेड बाय टाइम कितना बीता 10 सेकंड्स बीते, टाइम का इंटरवल तो हम सेम ले रहे हैं, लेकिन चेंज कितना हुआ, यहाँ 20 है और यहाँ 5 है, तो चेंज कितना हो गया 15, तो दिस इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर हम C to D की बात करें, C to D, तो C to D में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, सॉरी दिस इज A, एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, चेंज कितना हुआ 50 माइनस 20 इज 30 डिवाइडेड बाय टाइम कितना बीता 10 सेकंड, तो दिस इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसे एक्सेलरेशन आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, कभी 0.5 है, कभी 1.5 है, कभी 3 है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो व्हेन velocity changes in unequal amount in equal interval of time, अब उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये सिचुएशन आपके सामने कब आ सकती है कि कभी उसकी वेलोसिटी 10 सेकंड में 5 हो रही हो, कभी 10 सेकंड में 20 हो जा रही हो, तो ये तब आ सकती है जब आप अपनी साइकिल या बाइक कोई भी जो व्हीकल है उसको किसी क्राउडेड स्ट्रीट में चला रहे हो, कहीं कोई भीड़ है, जहाँ पर कोई ऐसी गली जहाँ पर भीड़ हो रही है, तो जैसे आपको थोड़ा खाली मिलेगा तो आप एकदम से उसको एक्सेलरेट करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, कम टाइम में ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। और आपको दिखा कि ट्रैफिक हो गया तो आपने उसकी वेलोसिटी कम की तो फिर एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो ये वो सिचुएशन आ सकती है जब हम किसी व्हीकल को किसी क्राउडेड स्ट्रीट में चला रहे हैं। तो एक व्हीकल मूविंग इन ए क्राउडेड स्ट्रीट, ठीक है, क्राउडेड स्ट्रीट, जिसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल देखो आप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल होता है, सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल, व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल, इसका एग्जांपल है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ को गिरता है और उसमें केवल अर्थ ही फोर्स लगा के उसको खींच रही हो, बाकी की कोई भी फोर्सेस उसमें काम नहीं करनी चाहिए, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ
अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। देखो बेटा इसको समझते हैं, ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है, यहां से चली और यहां से लेकर यहां तक ये चल के आई और 10 सेकंड बीत गए। जब बॉल चली होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो उसकी यहाँ पर हमने वेलोसिटी लिख ली, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब बॉल यहाँ पर आ गई है, ठीक है, फिर 10 सेकंड बीत गए। अब 10 सेकंड जब बीते तो हमने क्या नोटिस किया, ये फिर 10 सेकंड बीते और हमने नोटिस किया कि उसकी वेलोसिटी 0 से यहाँ पर हो गई थी, मान लो ये हो गई थी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि फिर जब 10 सेकंड बीते तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है ना, वो अब पहले 10 सेकंड में कितना चेंज आया, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन 1 to 2 की बात कर रहे हैं, 1 to 2, लोकेशन A टू लोकेशन 2 की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है उसका कितना, 10 - 0 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, दिस इज 10, दिस इज 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसका एक्सेलरेशन है। अब हम बात करते हैं 2 to 3, 2 to 3 की बात करते हैं। तो 2 to 3 में कितने सेकंड बीत गए, एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका, टाइम तो बीत गया 10, वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, लेट इट बी 20। तो ये जो वेलोसिटी है वो पहले तो 10 से बढ़ी, फिर 20 कैसे बढ़ गई होगी। तो क्या होता है एक्चुअल में, जब ये बॉल नीचे को आ रही है ना, तो उस टाइम पे अर्थ का जो पुल है, अर्थ की जो फोर्स है अपनी तरफ को खींचने की, वो भी बढ़ती है। तो पहले उसने उसको खींचा होगा, कम फोर्स होगी, 10 उसकी वेलोसिटी बढ़ाई, और खींच दिया होगा तो 10 से कितनी कर दी, 20 कर दी, ठीक है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ को गिरती है, अर्थ का पुल बढ़ता है और उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तो अब यहाँ पर चेंज कितना आया, दिस इज 10, 20 - 10 इज अगेन 10, अगेन उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अब आप आगे भी फाइंड करोगे ना, तो हर बार उसकी जो वेलोसिटी का चेंज होगा, डिवाइडेड बाय जब आप टाइम करोगे तो हमें एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म, एक जैसा एक्सेलरेशन मिलेगा। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ए बॉल रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन, जिसका दूसरा एग्जांपल है, एक बॉल है, जैसे झूला होता है ना, फिसलने वाला जो स्लाइडर होता है, जो फिसलने वाला झूला, आपने वहाँ एक बॉल रख दी, उसमें बॉल रोल करते हुए नीचे को आ रही है, लेकिन जो बॉल रोलिंग कर रही है ना, उसमें बाहर से कोई फोर्स लग रही है। जैसे आप मान लो आप एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसमें आप साइकिल चला रहे हो, आपने ऐसे इंक्लाइंड प्लेन था, ऐसे स्लोप था, उसमें साइकिल ऐसे नीचे को जा रही है, लेकिन आप पेडलिंग नहीं कर रहे हो उसमें, पेडलिंग, और अगर पेडलिंग नहीं कर रहे हो तो अपनी मस्कुलर फोर्स यूज नहीं कर रहे हो। तो जब वो रोलिंग डाउन करेगी, नीचे को जाएगी, तो उसमें कौन फोर्स लगा रहा होगा, अर्थ लगा रही होगी। तो उस टाइम भी उसका जो एक्सेलरेशन होता है, दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, उसका एक्सेलरेशन भी उस टाइम पे यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। होप कि आपको एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।